एक बात और बता दूं, जैसे बड़े लोग कहते हैं कि खूब अच्छे काम करने चाहिए, खूब पुण्य करो, स्वर्ग मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है, या महात्माओं का ये भाव है कि स्वर्ग की इच्छा कभी रखनी नहीं चाहिए। ध्यान से समझना समझ। स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग से तो अच्छा अपनी पृथ्वी है ना। यहाँ पे ठाकुर जी अवतार लेते हैं, यहाँ पे धाम है, अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है। स्वर्ग में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वहां पे तो जाने के बाद केवल आप अमृत का पान करिए, फिर अप्सराओं का नृत्य देखिए, सोम रस का पान करिए, मात्र इतना ही। और ईर्ष्या तो चरम सीमा पर, एकदम ऊपर। प्रसन्न कभी नहीं रह सकते। बस आपको वो एक सुख जो दिखता है बताते हैं लोग, बस वही है, उससे ज्यादा कुछ। अच्छा, एक विचार करो कि आपको रोज वो जो काला जाम होता है ना, रसगुल्ला, रोज अगर वही खिलाने लगे भोजन की जगह पे, नाश्ते में, रात के भोजन में, आपकी क्या स्थिति होगी जरा विचार करो। उब जाएंगे ना, मन भर जाएगा, 2 दिन से ज्यादा भी नहीं खा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब जहां पर केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, तो फिर सुख से आप उब ही जाएंगे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। इस संसार में यदि आपके पास दुख न होता तो आप बड़ा परेशान हो जाते, फिर अपने सुख से ही दुखी। आजकल भी लोग होते हैं ना, जैसे जो को बहुत ज्यादा सुखी हो गया, वो भी बेचारा बिना बात के दुखी है कि हमारे पास इतना सुख क्यों है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। ये स्थिति है, अनुभव करिए कभी। यदि दुख है तो ही सुख की महिमा है, और सुख है तो ही दुख की महिमा है। एक दोनों दूसरे के पूरक है। अच्छा, सुख दुख की बात इसलिए चली, जैसे आप कहते हैं कि खूब दान करें, खूब पुण्य करें, खूब लोगों की मदद करें, दया करें, ये सब करना अच्छी बात है। इन सब को करने से क्या होता है, आपके पुण्य बढ़ते हैं। और जो अत्याचार करते हैं, जो पाप करते हैं, ये दुराचार करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, किसी की हिंसा करते हैं, इन लोग के ऊपर पाप चढ़ता है। यही तो बताया जाता है आध्यात्म में। लेकिन कल हमने एक बात कही थी, आनंद की बात। जैसे सुख का उल्टा दुख हो गया, पाप का उल्टा पुण्य हो गया, ठीक इसी प्रकार से देखा जाए आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। और जहां पर एक ही एकत्व हो, वही परमात्मा का स्थान है। आनंद का कुछ नहीं है, वहां पे परमात्मा है। परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। तो इसलिए आप पुण्य करें, अच्छी बात है, लेकिन कभी स्वर्ग की चाहना मत रखें। वो भी कथा सुन रहा है बेचारा, प्रेम से सभी लोग कहेंगे जय श्रीमन नारायण। छिन्ने पुण्य भी मर्तलोके विशंति। आप यदि खूब पुण्य ही करते हैं तो भी आपके पुण्य खत्म होने के बाद इस धरती पर लौट करके आना पड़ेगा। यदि आप खूब पाप ही करते हैं, उसके बाद पाप भोगने के बाद भी नरक से लौट करके इसी धरती पर आपको आना पड़ेगा। इन दोनों से अलग जो चीज है वो भगवान का भजन है। यदि सदैव के लिए इस समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, नित्य प्रतिदिन हर क्षण हर श्वास में जब आनंदित रहना चाहते हो, तो सामाजिक कार्य को देखते हुए, बहुत ज्यादा उसमें रत नहीं, देखते हुए दिन रात आपको अपने श्वासों को नियंत्रण करके हर श्वास पे ठाकुर जी के नाम को बिठा देना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?